ये सच मायने में किसी भी आदमी के लिए ना लगातार एक चीज के ऊपर काम करते रहना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए कोई ना कोई एक ऐसी अदृश्य शक्ति चाहिए जो उसको बार बार मोटिवेट करती रहे। जैसे बहुत सारे बच्चे प्रेमानंद महाराज जी को सुनते हैं, ये बच्चा भगवत गीता के अध्याय सुनता है, कोई बच्चा किसी को सुनता है, तो वो बहुत जरूरी है। मैं एक सीजीएल में शायद रैंक 6 थी, उस बच्चे को, पंजाब से बच्चा था, उसको सुन रहा था, तो वो कह रहा था कि मेरा रोज का काम था कि मैं 15 मिनट गुरुद्वारे में जाके बैठता ही बैठता था, और मुझे गुरुद्वारे में बैठ के बस मैं बैठा रहता था शांति से, लेकिन उस 15 मिनट में मेरे अंदर धीरे धीरे जो एनर्जी आती थी ना, वो मुझे पूरे दिन खींच लेती थी। और कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं सुबह गुरुद्वारे नहीं गया जल्दबाजी के चक्कर में, और मैं सीधा पढ़ने लाइब्रेरी चला गया, तो बता रहा था कि मेरा वो पूरा दिन खराब हो जाता था। तो कहीं ना ह्यूमन साइकोलॉजी में ये रहता है कि कोई ना कोई एक इंटरनल स्ट्रेंथ हमें अंदर डेवलप करनी पड़ती है। जैसे आप भगवत गीता सुन के डेवलप कर रहे थे, कोई मंदिर जाके डेवलप कर रहा है। शायद आयुषी चौधरी, वो लड़की जो आईएएस बनी, उसने कहा कि मेरा रोज का था कि मैं मंदिर जाती जाती थी। तो कुछ बच्चों को वहां से एनर्जी मिलती है। तो अपने एनर्जी के सोर्स को जरूर ढूंढिए, किसी एक चीज पे विश्वास करिए। और मैंने बहुत लोगों को देखा है जो एक चीज पे विश्वास करते हैं, जैसे कोई कुत्ते को दूध पिलाता है, कुछ बिस्किट खिलाता है, तो वो लगातार खिलाते रहते हैं। तो जब आप एक चीज पे विश्वास करते हैं, मैंने एक सुना था, शायद अभिषेक बच्चन का ये सुना था, उसने कहा कि मेरा रोज का काम है कि मैं अपने घर की छत पे ना जो चिड़िया पक्षी वगैरह होते हैं, इसके लिए रोज पानी रखता हूँ। तो उससे क्या कि इंटरनल स्ट्रेंथ आती रहती है। और जब आप नेगेटिव होते हैं तो आपके मन में आता है कि यार मैं एक तो पॉजिटिव काम करने लग रहा हूँ, तो बहुत जरूरी चीज है। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि किस समय कौन सा कंटेंट उठाएं और कौन सी ऐसी चीजें जो नहीं उठाएं। जैसे इसने तेतर शो वाली किताब का एग्जाम्पल दिया कि मेरे को इसके अलावा और कोई किताब उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें हर एक चैप्टर में इतने सारे क्वेश्चंस थे कि मैं उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार करना पसंद कर रहा था, ना कि मैं अलग अलग रिसोर्सेज पे लाई करना चाह रहा था। और तीसरी चीज ये कि इस बच्चे के जीवन में एक बहुत अहम रोल प्ले किया जो गौरव सरवाला शो 60 उसने इसके अंदर एक हैबिट डेवलप कर दी 12 साढ़े 12 घंटे पढ़ने की। और उस हैबिट ने इसके जीवन में आगे बहुत हेल्प की। उस एनालिसिस जो इसने कहा कि मैंने 3 कॉपियां भर दी एनालिसिस से, तो वो गुरुकुल ने उस चीज को डेवलप कर दिया, और ये बहुत अच्छी चीज है। नमस्कार मेरे बच्चे। एग्जाम सर पर है तो रिवीजन भी दमदार होना चाहिए। पेश है राकेश यादव सर की मैथ रिवीजन बूस्टर बुक। इसमें मिलेंगे सभी जरूरी फॉर्म्यूल, थ्योरम्स, स्मार्ट कॉन्सेप्ट्स और शॉर्ट ट्रिक्स, वो भी बाइलिंगुअल भाषा में। चाहे रेलवे हो या एसएससी सीजीएल हो या कोई और वन डे एग्जाम, अब मैथ्स का रिवीजन होगा आसान और तेज। तैयारी भले ही आखिरी समय की हो, लेकिन अब कोई कमी नहीं रहेगी। मैथ्स में टॉप करना है तो रिवीजन बूस्टर जरूरी है।